अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें कुछ सेट दिए जाएंगे, हर सेट के लिए हमने दो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को समझना है। तो मैंने लिखा है प्रॉपर सबसेट। पहले हम प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। इसमें देखें ये जो वर्ड आ रहा है सबसेट, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर हम डायरेक्ट प्रॉपर सबसेट को ही एक्सप्लेन करते हैं। देखें, हम मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सेट ए है। ठीक है, अगर इस सेट ए के मैं छोटे छोटे सेट बना लूं, ठीक है, मसलन एक मैं सेट बनाऊं जिसमें कि सिर्फ ये एलिमेंट ए रखूं, ठीक हो गया। इसी तरह एक और सेट बनाऊं जिसमें कि सिर्फ एलिमेंट सी रखूं, ठीक है, और इसी तरह एक और सेट बनाता हूं जिसमें कि मैं एलिमेंट डी रखता हूं, ठीक है। इसी तरह एक और सेट बन सकता है जिसमें कि ए और सी ये दो एलिमेंट आ सकते हैं, और इसी तरह आप एक और सेट बना लें जिसमें कि सी और डी ये दो एलिमेंट आप रख लें। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैं क्यों बना रहा हूं सेट्स। और उसके बाद एक आप सेट बना लें जिसमें ए और डी ये दो एलिमेंट रख लें, ए और डी। ठीक है, तो देखें ये जितने मैंने छोटे छोटे सेट बनाए हैं ये सारे सेट मैंने इसी सेट से बनाए हैं, यानी कि हर सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। तो इस सूरत में ये जितने सेट हैं ये इस सेट ए के प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हर सेट के एलिमेंट इस सेट ए में मौजूद हैं। तो ये सारे जो सेट हैं ये इस सेट के प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया प्रॉपर सबसेट। और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट फिर कौन सा होता है, मैं पहले लिखता हूं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको उर्दू में बोलेंगे गैर वाजिब तहती सेट। ये कौन सा सेट होता है, देखें अगर इस सेट को मैं एज इट इज लिख दूं ए सी डी, अब ये जो मैंने सेट लिखा है इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। ठीक है, दोनों इक्वल सेट हैं। ठीक है, तो इस सूरत में ये जो सेट है ये इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक हो गया, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट की सूरत में ये जो सेट बना है इसमें इस सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए, यहां पर सारे एलिमेंट नहीं थे। ठीक है, यहां पर जो है जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो इस सेट ए के एलिमेंट्स में से ही थे, लेकिन कम एलिमेंट थे, ये पूरे एलिमेंट नहीं है। अगर ये पूरे एलिमेंट यहां पर किसी भी सेट में आ जाए तो फिर वो जो सेट है वो सेट इस सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो प्रॉपर सबसेट है इसको अगर हमने सिंबॉलिकली शो करना हो इस सिंबल से हम शो करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट को अगर सिंबल से हम शो करना चाहें तो हम इस तरह यही वाला सिंबल डालेंगे और नीचे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सिंबल है इम्प्रॉपर सबसेट के लिए और ये वाला सिंबल यूज होगा प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक हो गया, तो अब हम ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें पार्ट 1 में हमें ये सेट ए दिया गया है, इसके दो हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट आएगा। इम्प्रॉपर सबसेट तो जाहिर है एक ही बनेगा। तो देखें आप इस सेट के कोई भी एलिमेंट ले लें उसके दो सेट बनाएंगे तो वो आपके पास इस सेट ए के प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले मैं इसके लिए प्रॉपर सबसेट लिखता हूं, दो प्रॉपर सबसेट हम लिखेंगे। मैं लिखता हूं प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, आप कोई से भी यहां से एलिमेंट लेके दो सेट बना लें, एक आप फॉर एग्जांपल ए ले लें और एक आप सी ले लें। ठीक है, ये हमने दो सबसेट बना लिए, प्रॉपर सबसेट बना लिए, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट इस सेट ए में भी मौजूद है। तो ये दोनों सेट जो है इस सेट ए के प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और अब इसका हम इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, तो मैं लिखता हूं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा कि अगर हम ऐसा सेट बनाएं जिसके सारे एलिमेंट जो है इस सेट ए में आए और सेट ए के सारे एलिमेंट इस सेट में आए, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया।
ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है, हमें ये सेट दिया गया है, ठीक है, बी सेट है, इसमें ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं, तो इसके दो प्रॉपर सबसेट हम लिखेंगे। तो कोई से भी हम इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं, उनके दो सेट हम बना लेते हैं। एक मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और एक आप 4 ले लें, ठीक है। तो ये मैंने इसके दो प्रॉपर सबसेट बना लिए। और अब इसके इम्प्रॉपर सबसेट कौन से आएंगे, ये पूरा सेट हम एज इट इज जब लिख लेंगे तो ये जो सेट बनेगा ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, तो इसके लिए हम दो प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। मैंने इस क्वेश्चन के शुरू में पार्ट 1 में डिटेल से प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का मैंने बता दिया, तो अब मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी से इनके जितने पार्ट्स हैं सब के मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट लिख लेता हूँ। तो देखें, अब पहले हम इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। तो आप दो सेट हम यहाँ पर बनाएंगे और उनमें ये सेट सी में से कोई से भी हम एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक हो गया। मसलन एक मैं सेट लिखता हूँ, ये आ गया, इसमें एलिमेंट -1 है, और एक और मैं सेट बना लेता हूँ, इसमें एलिमेंट 0 है, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गए इस सेट सी के। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, इसी सेट को हम जब एज इट इज लिख लेंगे तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे होंगे, तो ये हो गया इसका इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है डी। अब इसके हम दो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, तो हम दो सेट बनाएंगे और उनमें जो एलिमेंट्स हैं यहाँ से हम कोई से भी एलिमेंट ले लेंगे। आप 4 ले लें, ठीक है, और दूसरा आप 8 ले लें, मर्जी आपकी 12 लेते हैं, 16 लेते हैं, या 4 8 ले लेते हैं, 12 16 ले लेते हैं। बस आपने दो सेट ऐसे बनाने जिनमें जो एलिमेंट आ रहे हो वो इसी सेट में से हो, ठीक हो गया। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, इस सेट को हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 8 12 और 16, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 है, ये सेट ई हमें दिया गया है, इसमें 3 डिफरेंट शेप्स हमें दी गई हैं, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो इसके मैं प्रॉपर सबसेट लिखता हूँ, दो प्रॉपर सबसेट इसके मैं बनाता हूँ। तो देखें, आप दो सेट बनाएं और यहाँ से कोई से भी आप एलिमेंट ले लें। मसलन एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, इसका एक सेट मैंने बना लिया, और एक मैं यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ और इसका मैं सेट बना लेता हूँ। तो ये मैंने इसके दो प्रॉपर सबसेट बना लिए। और इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, ये सेट एज इट इज हम लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका इम्प्रॉपर सबसेट। मैंने जो वो वाला सेट था उसके सारे जो इसमें जो शेप्स आ रही थी या सारे एलिमेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, हमें ये सेट दिया गया, इसमें ये 3 नाम हमें दिए गए हैं। तो इसके लिए पहले हम दो प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। तो हम दो सेट बनाएंगे और उसमें जो एलिमेंट है यहाँ से हम ले लेंगे, कोई से भी एलिमेंट आप ले लें। एक मैं ले लेता हूँ ज़ारा, एक मैंने ये सेट बना लिया, और एक और मैं सेट बना लेता हूँ, उसमें मैं लिख लेता हूँ असलम, ठीक है। तो ये मैंने इसके इम्प्रॉपर सबसेट बना लिए, ठीक हो गया। और इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा आएगा, यही सेट हम जो है एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा ज़ारा, असलम और जीशान। जो एलिमेंट यहाँ पर आ रहे थे इस सेट एफ में, वो सारे एलिमेंट यहाँ पर दोबारा मैंने लिख दिए। अब ये जो सेट बना, ये सेट इस एफ सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बना, ठीक है। मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को इस क्वेश्चन के शुरू पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाले पार्ट सॉल्व करते टाइम उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए मैंने क्विकली इनके प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट सबके लिख दिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का, तो आप इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है वहां से आप देख लीजिएगा, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। नीचे हमें दो सेट का पेयर दिया गया है, ठीक है, दो सेट का एक जोड़ा दिया गया है। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों सेट में से कौन सा सेट सुपर सेट है, ठीक है। तो देखें, सुपर सेट किसको कहते हैं। हम मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कि ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें कि हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब ये जो सेट बी है, इसके सारे एलिमेंट इस सेट ए में आ रहे हैं, तो ये जो सेट है बी, ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है, ये इसका कहलाएगा सबसेट।
और सबसेट को कौन से सिंबल से शो किया जाता है, इसको इस तरह ये सिंबल डाल के इससे शो किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि बी ए का सबसेट है तो मैं लिखूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, इस तरह लिखूंगा, ठीक हो गया। अब तो बी जो है ए का सबसेट हो गया, तो फिर ए बी का कौन सा सेट कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। जो बड़े वाला सेट है उसको सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुपर सेट, ठीक है। और इसको कौन से सिंबल से शो करते हैं, ये जो साइन है इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर लें, ठीक है। को आप जब इस तरह लिखेंगे तो ये फिर सुपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि ए बी का सुपर सेट है तो हम लिखेंगे ए, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमने सिंबल की चेंज कर ली और ये आ जाएगा बी, ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, ठीक हो गया। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सेट हैं, तो हमने देखना है कि बड़े वाला सेट है और उसके साथ लिमिट अगर छोटे वाले सेट में आ रहे हो तो बड़े वाला सेट छोटे वाले सेट का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। और छोटे वाला सेट फिर क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, जिस तरह कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो अब यहां पर देखें, ये सेट ए के जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट इस सेट बी में आ रहे हैं और सेट बी इससे बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि बी जो है सुपर सेट है सेट ए का। तो हम इस तरह ये लिखेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए, आप इस तरह लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये पार्ट 2 है, इसमें ये दो सेट हैं, तो देखें ये डी जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इस सेट सी में आ रहे हैं, तो सेट सी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा सेट डी का। तो मैं लिखूंगा सेट सी इज सुपर सेट ऑफ सेट डी, ठीक हो गया। उसके नंबर 3 है, हमें एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है n, ठीक है, या जिसको कुदरती आदाद बोलते हैं उर्दू में, और एक हमें होल नंबर का सेट दिया गया जिसको कि उर्दू में अगर नेचुरल नंबर के साथ आप 0 ऐड कर लें तो फिर वो होल नंबर बन जाते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि सुपर सेट कौन सा है, तो देख अब इसमें देखना है हमने कि सुपर सेट कौन सा है। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसके सारे एलिमेंट इस होल नंबर्स के सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो होल नंबर का सेट है ये नेचुरल नंबर का सुपर सेट है। तो हम लिखेंगे W, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ n, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका सुपर सेट कौन सा है, होल नंबर का सेट W है, ठीक हो गया। और नंबर 4 है, हमें ये दो सेट दिए गए हैं। तो अब देखें यहाँ पर सारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 से लेके 10 तक, और ये सेट F है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सारे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट F में सेट E के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो F सुपर सेट हो जाएगा सेट E का। तो मैं लिखूंगा F इज सुपर सेट ऑफ सेट E, ठीक है। और नंबर 5 है, ये हमें सेट दिया गया है L, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं U V W X, और दूसरा सेट M है, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखें L के सारे एलिमेंट्स इस सेट M में आ रहे हैं, तो M जो है वो सुपर सेट हो जाएगा सेट L का। तो मैं लिखूंगा M इज सुपर सेट ऑफ सेट L, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। नीचे हमें दो सेट का पेयर दिया गया है, तो हमने देखना है कि कौन से सेट इक्वल सेट है और कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो देखें अगर दो सेट हमें दिए गए हों और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद बराबर हो, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट को इस सिंबल से शो किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको बताता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। और अगर दो सेट हमें दिए गए हैं और उनमें जो एलिमेंट की तादाद है वो भी बराबर हो और एलिमेंट सेम भी हो, वही वाले एलिमेंट दोनों सेट में पाए जाएं, तो फिर वो इक्वल सेट कहलाते हैं। और इक्वल के लिए जाहिर है हम ये वाला साइन हम जानते हैं, यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है, इसमें ये दो सेट हैं। सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 5 एलिमेंट हैं। तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। तो मैं लिखूंगा कि सेट ए जो है ये इक्विवेलेंट सेट है, ये वाला साइन हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट साइड के लिए ये, ठीक है। और किसके है, सेट बी के, यानी कि सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के, ठीक हो गया। इसी तरह ये पार्ट 2 है, इसमें मैं ये दो सेट दिए गए हैं। इसमें देखें एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, दूसरा एलिमेंट सेम भी है, दोनों में एक जैसे एलिमेंट है और एलिमेंट की तादाद भी बराबर है। तो अब ये सेट जो है इक्वल सेट कहलाएंगे। तो मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू D,
ठीक हो गया। नंबर 3 है, इसमें हमें ये सेट दिए गए हैं, तो देखें यहाँ पर भी 5 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट हैं और दोनों में एलिमेंट सेम ही है, सिर्फ जो ऑर्डर है या तरतीब आगे पीछे है, तो तरतीब आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये जो दोनों सेट हैं ये भी इक्वल सेट ही कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एलिमेंट की तादाद भी बराबर है और एलिमेंट भी दोनों में एक जैसे ही हैं। तो मैं लिखूंगा कि ई सेट जो है ये इक्वल है एफ सेट के। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 4 है, हमें ये दो सेट दिए गए हैं, तो देखें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, यहाँ पर 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं और एलिमेंट सेम भी हैं, दोनों में एक जैसे एलिमेंट हैं। तो फिर जी जो है ये इक्वल होगा सेट एच के। ठीक हो गया। और उसके बाद ये नंबर 5 है, देखिए इसमें एक सेट आए हैं, इसमें हमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, संडे और मंडे इसमें 2 आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जेस सेट है, इसमें 2 नाम आ रहे हैं, वकार और अली। तो अब ये एलिमेंट सेम तो नहीं है, एक जैसा नहीं है, लेकिन इनकी तादाद बराबर है। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो फिर ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो मैं कहूँगा आई सेट जो है इक्विवेलेंट है सेट जे के। ठीक हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। नीचे हमें दो सेट के पेयर दिए गए हैं, तो हर पेयर के लिए हमने देखना है कि कौन सा पेयर ओवरलैपिंग है और कौन सा डिसजॉइंट है। ठीक है। देखें अगर 2 सेट्स के दरमियान कोई भी चीज कॉमन आ रही हो तो वो फिर ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं, क्योंकि उनके कुछ एलिमेंट मुश्तरका आ रहे होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ हिस्सा जब मुश्तरका आए तो उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। और अगर दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही हो, ठीक है, कोई भी चीज मुश्तरका नहीं है, तो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, वो सेट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो देख अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये 2 सेट दिए गए हैं। अच्छा, बुक में जो है यहाँ 10 की जगह 9 लिखा गया है, तो देखें अगर यहाँ पर हम 9 लिखें, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार 9 आ रहा है, तो इस अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो फिर वो सेट नहीं रहता। ठीक है। तो मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैंने 9 की जगह यहाँ पर 10 लिख दिया है। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर यहाँ पर क्या लिखवाते हैं। ठीक है। अगर हम 9 लिखेंगे तो फिर ये सेट नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसको मैंने जहां पर जो 9 लिखा हुआ तो आपकी बुक में उसको मैंने 10 कर दिया। अब इन दोनों सेट में हमने देखने कि ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट है। तो देखें ये जो सेट है इसमें नंबर्स आ रहे हैं और ये सेट बी में अल्फाबेट्स आ रहे हैं। इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, मुश्तरका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये अलग-अलग सेट है, तो मैंने लिख दिया डिसजॉइंट। ठीक हो गया। नंबर 2 है, इसमें ये दो सेट्स हमें दिए गए हैं। सेट सी है, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और सेट डी में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखें इसमें ये 5 और 5 यहाँ पर कॉमन है, 15 और 15 भी कॉमन है, 0 और 0 भी कॉमन है। इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट इनके आपस में कॉमन है, मुश्तरका है, तो ये फिर ओवरलैपिंग सेट हो गया, तो मैंने लिख दिया ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, देखें ये 2 हमें सेट दिए गए हैं, इन दोनों के अगर आप एलिमेंट देखें तो ये एक दूसरे में आ रहे हैं, मुश्तरका आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट है, तो मैंने लिख दिया ओवरलैपिंग। और नंबर 4 है, इसमें हमें ये 2 सेट दिए गए हैं, तो देखें जो सेट पी है इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं और क्यू में जो एलिमेंट आ रहे हैं इनमें कोई भी चीज़ मुश्तरका नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये अलग-अलग सेट एक दूसरे से, तो मैंने लिख दिया डिसजॉइंट। और नंबर 5 है, ये 2 हमें सेट दिए गए हैं, तो देखें जो सेट जी है इसमें एक्स Y और Z ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये सेट H में भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ इनके एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरका है, तो ये फिर ओवरलैपिंग है, तो मैंने लिख दिया ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। और नंबर 6 है, ये 2 हमें सेट दिए गए हैं, सेट I है इसमें नंबर दिए गए हैं, सेट J है इसमें ये मंथ्स के नेम लिखे गए हैं। इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मुश्तरका एलिमेंट नहीं है, ये अलग-अलग सेट एक दूसरे से, तो मैंने लिख दिया डिसजॉइंट। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।